वेलकम टू माइंडक्राफ्ट। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फॉर DSP-HCL स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम होता है इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस और स्टोर करना ताकि हम अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकें। कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और ये हेल्प करता है प्रोसेस करने इंस्ट्रक्शंस को। रैम जो होता है ये एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जो कि कंप्यूटर चलने के दौरान काम करता है। हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है जहां फाइल्स और प्रोग्राम सेव होते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कंप्यूटर की वर्किंग के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड में है। इसमें एक CPU है और मेमोरी उससे कनेक्टेड है और उससे कनेक्टेड है डिस्क। तो डिस्क, मेमोरी और CPU ये तीनों आपस में तालमेल बनाकर कंप्यूटर की टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसमें दो चीज़ है जो आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चलेंगी और उसमें हम कवर करेंगे, जो कि है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब देखते हैं CPU को नज़दीक से। CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम बोलते हैं, और कंप्यूटर का ब्रेन या हार्ट इसे कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, डेटा को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन के फ्लो के डायरेक्शंस को कंट्रोल करना। इसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर या मल्टी कोर। हर कोर अपना काम अलग अलग इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर कर सकता है। इसके बाद बात आती है परफॉर्मेंस की। CPU का परफॉर्मेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CPU की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है गीगाहर्ट्ज़ में, और जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होता है उतना ही फास्ट प्रोसेसिंग या कंप्यूटर काम कर सकता है। आप लेफ्ट साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं इसे बोलते हैं CPU कैबिनेट। इसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, CPU। बट CPU जो है यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये CPU होता है। अब CPU की वर्किंग की तरफ चलते हैं। CPU के दो मेन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को करने में हेल्प करता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। फिर से राइट साइड में एक डायग्राम है जिसे आप देख सकते हैं कि CPU चिप जो है बीच में इंस्टॉल्ड है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है। अब स्टार्ट करते हैं मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का वर्क स्पेस होता है जहां डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं ताकि CPU उनको जल्दी एक्सेस कर सके। मेमोरीज दो तरह की होती हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक टेम्पररी मेमोरी होता है जो सिर्फ तब तक डेटा को स्टोर करता है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। और रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है जो इम्पॉर्टेंट जो भी बूट प्रोसेसिंग होती है, आपके कंप्यूटर को ऑन होने के लिए जो भी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे फाइल्स इसमें स्टोर होते हैं रोम में। आप एक डायग्राम देख सकते हैं एक आइडिया के लिए कि रैम और रोम किस तरीके से दिखते। उसके बाद इम्पोर्टेंस पे चलते हैं कि मेमोरी की इम्पोर्टेंस क्या है। असल में मेमोरी जो है कंप्यूटर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये CPUs को तेज़ी से वर्क करने और एक से ज़्यादा कामों को करने में हेल्प करता है। मेमोरी के कुछ इम्पोर्टेंस यहाँ पे लिखे हुए, जैसे कि मल्टीटास्किंग। अगर आप एक साथ दो प्रोग्राम्स चला सकते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ रैम की वजह से हो, यही है मल्टीटास्किंग। फास्ट एक्सेस, अगर हार्ड डिस्क से कंपेयर करें तो CPU को हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेज़ी से डेटा प्रोवाइड करने वाला रैम, इसेंशियल फॉर बूटिंग।
रोल जो होता है उसमें एक बायोस होती है जो कि हेल्प करती है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। बिना रोम के आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट ही कर पाएंगे। लेफ्ट साइड में एक डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से रैम की मदद से हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एक बार में एक ब्राउज़र पे यूट्यूब वीडियो चल रहे हैं और दूसरे साइड में एक ब्लॉग्स हम पढ़ रहे हैं किसी अलग वेबसाइट। तो एक टाइम पे दो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो यही है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है जहां आप अपनी फाइल्स, ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क कुछ इंपॉर्टेंस है डेटा स्टोरेज। इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक हेड्स और डिस्क प्लेटर की मदद से, जो कि एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है डेटा को स्टोर करने की। ऑर्गेनाइजेशन, हार्ड डिस्क में फाइल्स और फोल्डर्स के फॉर्म में अच्छे से डेटा को स्टोर किया जाता है ताकि उसे एक्सेस करने के समय ढूंढने में आसानी। स्पीड, हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में मेज़र की जाती है। रिवॉल्यूशन पर मिनट, जितना ज़्यादा आरपीएम होता है उतनी ज़्यादा फास्ट एक्सेस कर सकते हैं आप हार्ड डिस्क। लेफ़्ट साइड में आप इस हार्ड डिस्क के इंटरनल प्लेटर्स को देख सकते हैं, मैग्नेटिक हेड्स और प्लेटर्स को। अंडरस्टैंडिंग हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि डिजिटल युग में बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं, अब SSD अवेलेबल है जो कि हार्ड डिस्क से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक चार्ट बना है कि दोनों में फ़र्क क्या है, और लेफ़्ट साइड में एक आपको डायग्राम दिख जाएगा जिसमें हमने इसको एक पिक्चर्स के फॉर्म में आपको दर्शाया है कि SSD की साइज़ छोटी होती है, इसमें कोई मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पे बेस है और ये हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट है और ये ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा जल्दी बिगड़ नहीं सकता, ख़राब नहीं हो सकता, और ये हार्ड डिस्क के मुकाबले एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, द कनेक्टेड ट्रायो, CPU, मेमोरी और हार्ड डिस्क, ये तीनों कंपोनेंट मिलके कंप्यूटर को एफिशिएंटली काम करने में मदद करते हैं। तो इनकी वर्किंग कुछ इस प्रकार होती है। डेटा फैच, CPU हार्ड डिस्क या रैम से डेटा फैच करता है, यानी डेटा मंगाता है, और उसके बाद आती है प्रोसेसिंग। CPU डेटा को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशंस करता है। उसके बाद डेटा स्टोरेज, प्रोसेस डेटा को वापस मेमोरी या हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। लेफ़्ट साइड में आप एक डायग्राम देख सकते हैं जो कि बिल्कुल इसी चीज़ को दर्शा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CPU यहाँ से कंट्रोल्स भेजता है, इंस्ट्रक्शंस भेजता है मेमोरी को या हार्ड डिस्क को कि डेटा फैच करने के लिए, और फिर उसके बाद जब डेटा उसे फैच हो जाती है तो वो उसकी प्रोसेसिंग करता है एंड देन फिर वो डेटा को स्टोर करने के लिए सेंड कर देता है हार्ड डिस्क। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा हमारे तीनों पार्ट्स के बारे में। कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इसे एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो आज हमने जाना CPU, मेमोरी और हार्ड डिस्क के बारे में। CPU जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का, इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी जो कि वर्क स्पेस होता है, कंप्यूटर के काम करने की जगह, ये टेम्पररी स्टोरेज देता है CPU को जब ज़रूरत होती है। हार्ड डिस्क एक डेटा सेंटर की तरह है जहाँ पे हम परमानेंट डेटा और फाइल्स स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इस तरीके से हमने आज तीनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है, CPU, मेमोरी और हार्ड डिस्क। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स भी कवर होंगे, वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे।